विजय शंकर तिवारी जी क्या कह रहे हैं शोएब जमी कि जहां पर कारोबारी हित है वहां पर आपके लिए हलाल भी जायज है, और जहां पर कारोबारी हित नहीं है, जहां पर राजनीति है, वहां पर आपके लिए उनका नाम भी जायज नहीं है। ये दोहरा रवैया क्यों? गौरव, आपने दो प्रश्न, एक तो दो प्रश्न हो गए। एक तो ये कि आखिर ये नेम प्लेट लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को जारी क्यों करना पड़ा? उसके पीछे कोई आधार होगा ना। अभी तक तो ऐसा बहुत कम पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, पहले भी रहा होगा, लोगों को समझ में नहीं आया होगा। कुछ वर्षों में आपने देखा होगा सब्जियों में बिल्कुल प्रत्यक्ष थूक लगाते हुए देखा होगा आपने, सब्जी में पेशाब करते हुए देखा होगा आपने, शादी बारात में सब्जियों में रोटियों में थूकना पेशाब करना ये भी देखा होगा। प्रत्यक्ष फोटो देखी होंगी और किसने किया ये नाम भी देखा होगा। बाल कटवाते हुए, बालों में थूक करके बाल कटवाते हुए भी आपने देखा होगा। मैं समझता हूं कि अभय दुबे जी बैठे हैं और अगर नहीं, एक मिनट विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे सवाल है, आपने जो एग्जांपल दिया। विजय जी एक सवाल, अगर किसी मेले में कोई जेब कतरा किसी का पर्स काटता है, सुनिए, किसी मेले में कोई जेब कतरा किसी का पर्स काटता है और वो हिंदू निकलता है, तो क्या आप उस मेले में पूरे हिंदू समाज को बैन कर देंगे या उस जेब कतरे को सजा देंगे? बात तो सुनिए, आप मेरा समय खा जाए। मैं कह रहा हूं अगर नाम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ग्राहक के सामने आप थूक करके उसको खिलाइए, थूक कर फल दीजिए, थूक कर मिठाई दीजिए, पेशाब करके सब्जी खिलाइए, तो उसके सामने करिए तो शायद आपको नाम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पीछे करते हैं। और ये हिंदुओं की जो तीर्थ यात्राएं हैं, जो हाँ थूका हुआ जो सामान है वो अपवित्र माना जाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि कोई किसी को थूक के नहीं खिला सकता। विजय जी कोई किसी को थूक कर कुछ नहीं। विजय सुनिए, विजय जी पैरेलल बात नहीं करते। थूका हुआ सामान विजय जी बिल्कुल अपवित्र है, अपवित्र से ज्यादा वो बहुत गंदा है, वो बिल्कुल गंदा। मेरी बात सुनिए विजय जी, सवाल सुनिए। नहीं विजय जी सवाल सुनिए, विजय जी सवाल सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गौरव ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना सामान बेचना है तो थूक करके उनके सामने फलम थूकिए ना, नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं विजय जी आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। विजय जी आपकी बात हो गई, सवाल सुनिए। विजय जी सवाल सुनिए। विजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुनिए, किसी को थूक कर कोई खाना कोई नहीं खिला सकता, ये बिल्कुल सही है। और अगर कोई थूक रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक शख्स कोई गलत काम कर रहा है तो आप पूरे वहां पर एक साथ सबको लपेट देंगे, वो गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए, ऐसी नजीर पेश करिए ताकि कोई गलत ना करे। मैंने सुन लिया गौरव जी, मैंने सुन लिया। ये एक घटना नहीं हुई, दर्जनों घटनाएं हुई। और जब उनके यहाँ पूछा गया तो उनका जवाब था हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है थूकना, हमारे यहाँ की परंपरा है। अगर इनके यहाँ की परंपरा है और छुप कर थूकना, थूक कर पेशाब करना परंपरा है, तो क्या गारंटी की जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं वो थूका हुआ नहीं होगा, पेशाब किया कौन देगा? मनोज काका जवाब दीजिए। अब सुना आपने क्या कह रहे हैं सब, अब बताइए आपका क्या कहना है। आप भी मानते हैं कि नाम में बंटवारा रखा है? आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अब एक यहां से एक नई लड़ाई यहां से उछलेगी? देखिए गौरव, हम आप क्या मानते हैं, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो माना है उसको मानना बेहद जरूरी, क्योंकि देश के जो सर्वोच्च न्यायालय ने माना है वो संवैधानिक बात माना है, क्योंकि ये हमारा आपका और 140 करोड़ जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। और कोर्ट ने कहा कि इट्स द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है, जिसका कोर्ट ने कहा कि उसका पालन नहीं किया गया उत्तर प्रदेश की, वो ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम निज परोवेति गणना च लघुचेत सामुदार चेतानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो ये बताती है, जिसके प्रधानमंत्री दुनिया में घूम के बताते हैं कि पूरा देश हमारा है, पूरी दुनिया को हम एक गांव और घर की तरह देखते हैं, वो अपने ही नागरिकों में भेद पैदा करते हैं। अरे भाषा की तरह आस्था भी व्यक्ति के लिए एक तरह की भौतिक पहचान है। किसी की जैसे भाषा अलग है उसी तरह सबकी अपनी अपनी आस्थाएं और धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। एक व्यक्ति की एक पहचान है, लेकिन मानवता के तौर पर, भारतीयता के तौर पर हम सब एक हैं।
और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार, अभी गोंडा में 2 बेटियों के सामने हत्या हो गई, बस्ती में एक अपहरण हो गया, युवा की हत्या हो गई, बलिया का एक मिनिस्टर स्वयं हत्या, जो लोग अपहरण किए उनकी पैरवी करा। जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनमानस को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो सरकार अब पर्चियां, पुलिस से पर्चियां चपकवा रही है ठेलों पर। जो कोर्ट ने कहा बिल्कुल शाश्वत कहा है